गाइस, मैं हूं अभी इंतखाब। आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्थली क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आजादी के 10 बड़े आंदोलन। अगर ये आंदोलन नहीं होते तो आजादी संभव नहीं होती। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी के साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के फॉर्म आते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के फॉर्म आते हैं, उसकी पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाई जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूपी बीएड 2022 की एंट्रेंस की यहाँ पे तैयारी करवाई जा रही है। यहाँ पे ऑनलाइन बैच फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट किया गया है आप लोगों के लिए। कोई शुल्क नहीं है, कोई आवेदन शुल्क नहीं है इसका। तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच स्टार्ट किया गया ऑनलाइन, जिसमें आपका यूपी बीएड एंट्रेंस 2022 का कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे आपका जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, सामान्य हिंदी, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज, यानी कि पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं आजादी के 10 बड़े आंदोलन। एक एक करके इसको हम जानते हैं। पहले हम जानते हैं 1857 का विद्रोह। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आप बोल सकते हैं कि ऐसी चिंगारी थी जो आग बनी और जिसका नतीजा हमें 1947 में देखने को मिलता है। 1857 का विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का आरंभ मेरठ सहित देश के विभिन्न छावनी क्षेत्रों में छोटी झड़पों तथा आगजनी से हुआ। आगे चलकर इसने एक बड़ा रूप ले लिया। यह 1857 का विद्रोह था, जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। आगे देखते हैं नील विद्रोह। ठीक है, ये दूसरा जो बड़ा मूवमेंट है। 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अनेक किसान आंदोलन हुए। इनमें नील आंदोलन, पाबना आंदोलन, दक्कन विद्रोह, किसान सभा आंदोलन, एक आंदोलन, मोपला विद्रोह, बरदौली सत्याग्रह, तेभाग आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन आदि इनमें देखते हैं। तो 1859 और 60 में बंगाल में हुआ नील विद्रोह किसान का अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सबसे पहला, जिसे हम बोल सकते हैं, संगठित एवं सर्वाधिक जुझारू विद्रोह था ये। ठीक है, नील विद्रोह जो कहां पे हुआ था, बंगाल में हुआ था। और एक किसानों का ये मूवमेंट था, किसानों की तरफ से चलाया गया मूवमेंट था, जिसमें अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला संगठित व सर्वाधिक जुझारू विद्रोह हुआ। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें हम क्या देखते हैं, यह घटना 13 अप्रैल को होती है 1919 की। अमृतसर के जलियांवाले बाग में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला के निहत्थे बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था, हजारों लोगों को घायल कर दिया था। यदि किसी एक घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पे सबसे अधिक प्रभाव डाला तो वह घटना है जघन्य हत्याकांड ही था। ये जो जलियांवाला बाग में जघन्य हत्याकांड किया गया था, निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई गई थी, 1600 राउंड फायरिंग करवाई थी जनरल डायर ने। तो एक बहुत बड़ा ये जघन्य अपराध था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम चौरी चौरा कांड। ठीक है, 1 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड भारत के इतिहास के पन्नों में कभी ना भूलने वाला काला दिन। इसी दिन चौरी चौरा थाने के दरोगा गुप्तेश्वर सिंह ने आजादी की लड़ाई लड़ रहे बलिदानियों की खुलेआम पिटाई शुरू कर दी थी और सत्याग्रह ने इसके बाद पुलिस वालों पर पथराव शुरू कर दिया और जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें 260 व्यक्तियों की मौत हो गई। पुलिस की गोलियां तब रुकी जब उनके सभी कारतूसें समाप्त हो गई। इसके बाद सत्याग्रहियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने थाने में बंद 23 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। मेरा एक सवाल है, कमेंट करके उसका आप आंसर दीजिएगा कि चौरी चौरा कांड जो हुआ था उससे गांधी जी बहुत ज्यादा हताहत हुए थे, परेशान हुए थे, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे और ये इतना बड़ा हिंसात्मक कार्य हो गया था। तो उन्होंने किस मूवमेंट को, इस चौरी चौरा कांड के बाद किस आंदोलन को वापस ले लिया था, कमेंट करके आप बताइए हमें। चलिए आगे पढ़ते हैं हम असहयोग आंदोलन। ठीक है, देखिए आंसर आपके सामने ही रहता है, पर आपको कभी कभी समझ में भी नहीं आता। ठीक, तो आप आंसर करके जरूर बताइएगा हमको सवाल का। सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया। जलियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी को लगा कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया। जलियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी को लगा कि ब्रिटिश हुकूमत से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, देखिए असहयोग आंदोलन क्या था, जिसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं करना है हमें, मतलब गवर्नमेंट कौन थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो असहयोग आंदोलन जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि सरकार का सहयोग
सहयोग नहीं करना, मतलब जितने भी आप सरकारी जॉब में हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए, सरकारी कॉलेजेस में अगर आप पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट वहां से निकल जाएं, तो ये सब चीजें असहयोग आंदोलन के तहत ही, सरकार का सहयोग ना करना, क्योंकि बिना सहयोग के सरकार चलेगी नहीं। आगे हम देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक था। 1929 तक भारतीय नेताओं को शक होने लगा था कि ब्रिटेन कभी देश को आजाद नहीं करेगा, ना ही वो अपनी वैश्विक स्वराज्य प्रदान करने को अपनी घोषणा पर अमल करेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए इसे 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया गया था। इसका उद्देश्य था कुछ विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन सबसे, जिसे आप बोल सकते हैं, आग्रह किया गया था, सबसे अवज्ञा ली गई थी कि भैया इस मूवमेंट में शामिल होइए, क्योंकि इंडिया बिना भारत की प्रजा के, जब हम लोग हैं, जनता के बिना कुछ लीडर्स मुट्ठी पर कुछ भी नहीं कर सकते, तो जनता से आग्रह किया गया था, ये अवज्ञा की गई थी कि भैया इस आंदोलन, इस मूवमेंट में शामिल होइए और ब्रिटेन की जो सरकार है उसको जड़ से उखाड़ दीजिए। चलिए आगे बात करते हैं पूर्ण स्वराज्य की मांग। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1929 के लाहौर में रावी नदी के तट पर हुए कांग्रेस ने रावी अधिवेशन का आयोजन किया था। इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग ब्रिटिश हुकूमत से की गई थी। कांग्रेस की इस मांग से ब्रिटिश सरकार हिल गई थी। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं पूर्ण स्वराज की मांग के बाद हम क्या पढ़ेंगे, नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च जो है, नमक सत्याग्रह को पढ़ते हैं हम, दांडी मार्च को पढ़ते हैं। ठीक है, नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलनों में से एक था। 12 मार्च 1930 में बापू ने अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों तक पैदल मार्च निकाला था। उन्होंने यह मार्च नमक पर ब्रिटिश राज के एकाधिकार के खिलाफ निकाला था। अहिंसा के साथ शुरू हुआ यह मार्च ब्रिटिश राज के खिलाफ बगावत का बिगुल बनकर उभरा। उस दौर में ब्रिटिश हुकूमत ने चाय, कपड़ा, यहाँ तक कि नमक जैसी चीजों पर अपना एकाधिकार स्थापित कर रखा था। उस समय भारतीयों को नमक बनाने तक का अधिकार नहीं था। हमारे पूर्वजों को इंग्लैंड से आने वाले नमक के लिए कई गुना ज्यादा पैसे देने होते थे। बाद में बापू के सत्याग्रह को दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता था। देखिए, नमक सत्याग्रह का जो मूवमेंट था वो ये मूवमेंट था कि अगर गांधी जी का कहना था कि ब्रिटिश हुकूमत नमक जैसी चीज पे भी रेट बढ़ा देगी, उस पे भी अगर रोक लगा देगी तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो नमक सत्याग्रह एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें गांधी जी ने इस सत्याग्रह में खुद नमक बनाया था, और उनके बहुत से जो कानून थे, नमक कानून जो था ब्रिटिश हुकूमत का कि कोई भी भारतीय नमक नहीं बना सकता, उस कानून को महात्मा गांधी द्वारा तोड़ा गया था। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं आजाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस ने भारत को अंग्रेजों के कब्जे से आजाद कराने के लिए 1942 में आजाद हिंद फौज नामक सशस्त्र सेना का गठन किया था। एक साल के अंदर ही इस फौज ने ब्रिटिश सेना और हुकूमत दोनों को हिलाकर रख दिया था। इस सेना ने देश के लोगों में मर मिटने का जज्बा और देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष के मनोबल को चरम पर पहुंचाने का काम किया था। इस काम को अंजाम तक पहुंचाने में सुभाष चंद्र बोस ने अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, आजाद हिंद फौज का जो गठन किया था, किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। इसी के बाद से हमें आजादी मिलती है। कब होता है ये मूवमेंट, 1942 में ये मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर निर्णायक भूमिका निभाने वाले भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाने का काम किया था। यह वो आंदोलन था जिसमें पूरे देश की व्यापक भागीदारी रही थी। इस आंदोलन के बाद ही अंग्रेजी हुकूमत को यह एहसास हो गया कि अब भारत में लंबे अरसे तक बने रहना मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरे के पूरे 10 जो कंप्लीट मूवमेंट थे जिनके बिना आजादी संभव नहीं थी, वो सारे के सारे पढ़ा दिए। और ये आपके यूपी बीएड एंट्रेंस जो आप 2022 का क्लियर करना चाहते हैं उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है तो इन मूवमेंट्स को आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, और आपको 10 के 10 मूवमेंट एक साथ एक वीडियो में मिल जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।